वह आदमी फेफड़ों के कैंसर के अंतिम चरण में था। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास जीने के लिए केवल 3 महीने बचे हैं। उसने अपने हाथ में सिगरेट को देखा, फिर मुड़ा, अपना लाइटर निकाला और एक और सिगरेट जला ली। फिर भी थोड़ी देर और जीने की उम्मीद में उसने खांसी की दवाई की एक बोतल खरीदी। उसने सड़क के ऊपर एक होर्डिंग की ओर देखा। शब्द एक चेतावनी की तरह लगे। उसकी मौत करीब आ रही थी। 15 से 35 साल की उम्र तक उसने रोज कम से कम 30 सिगरेट पी थी। अगली सुबह वह एक अजीब नौकरी पर पहुंचा। वह एक भूत भगाने वाला था। जब भी वह किसी अपार्टमेंट के गलियारे में जाता, लोग किनारे हो जाते। उनकी आंखों में डर और सम्मान होता। वह गलियारे के अंत में एक कमरे में दाखिल हुआ, सावधानी से अपनी सिगरेट को अलमारी पर रखा, फिर पर्दा खींचा। एक लड़की बिस्तर से बंधी हुई थी। जैसे ही धूप आई वह बेचैन हो गई। उसने धार्मिक लॉकेट की एक माला निकाली और एक एक करके उन्हें परखा। अंत में उनमें से एक ने उसकी त्वचा को छूते ही जलन पैदा कर दी। वह बिस्तर पर चढ़ा और धीरे से अपना नाम कहा। जैसे ही वह करीब आया, लड़की कांपने और चिल्लाने लगी। फिर अचानक वह स्थिर हो गई। सांस भी नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मर गई हो। यह उसके पिछले भूत प्रेत निकालने के अनुभवों जैसा नहीं था। राक्षस की अचानक चुप्पी ने उसे डरा दिया। उसने जल्दी से एक बिजली की तार खींची और एक स्टूल से खिड़की तोड़ दी। उसने किसी से एक आईना लाने को कहा। तार के दोनों सिरों को आईने के फ्रेम से बांध दिया और उसे लड़की के ऊपर लटका दिया। उसने सभी को अपनी आंखें बंद करने की चेतावनी दी। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें नहीं देखना चाहिए। उसने लड़की की आंखें ढक दी और मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन एक आदमी ने नहीं सुना। उसने झांका। अगले ही पल उसके बाल सफेद हो गए और वह गिर पड़ा। अफरा तफरी में राक्षस ने मुक्त होने की कोशिश की। सौभाग्य से आदमी ने तेजी से प्रतिक्रिया की और उसे वापस नीचे दबा दिया। अपने मंत्र के अंतिम शब्दों को पूरा करते हुए खिड़की की चौखट से दर्पण अवरुद्ध हो गया था। उसने तार को पकड़ा, बिस्तर पर अपने पैर जमाए और पूरी ताकत से उसे पीछे खींचा। जैसे ही आईना चटक गया, लड़की आखिरकार सामान्य हो गई। सब कुछ होने के बाद आदमी ने अपनी बुझी हुई सिगरेट उठाई और चला गया। घर पर उसने और खून खांसा। उसकी हालत बिगड़ रही थी, लेकिन वह फिर भी बिस्तर के पास बैठा और एक और सिगरेट जलाई। वह लगातार राक्षसों को भगाता रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर वह उन्हें नरक में वापस भेजेगा तो वह मरने के बाद स्वर्ग जाने के लिए पर्याप्त पुण्य कमा सकेगा। अगले दिन वह बारिश में शहर की लाइब्रेरी गया। उसकी एक आखिरी उम्मीद थी, आर्कएंजल गैब्रियल, धरती पर भगवान का संदेशवाहक। लेकिन गैब्रियल ने बिना हिचकिचाहट उसे मना कर दिया। उसने कहा कि उस आदमी ने कभी भी आस्था या दूसरों के लिए कुछ नहीं किया, केवल अपने लिए किया। आदमी ने नियंत्रण खो दिया। उसने एक बाइबल जमीन पर फेंक दी। फिर ऊर्जा से खाली होकर वह घुटनों के बल गिर पड़ा। गहराई में वह सच्चाई जानता था, इस बार शायद सच में कोई रास्ता नहीं है।